से अपनी झूठी जिंदगी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सूबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में, तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और इस वजह से बार बार अबॉर्शन करा रहे थे। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे लड़कियों को और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा और फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। ऐसा कहकर मेरे पूरी फैमिली वाले साथ में थे अज्जू समेत। और उसके बाद मेरी नंदों ने और इन सब ने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझे इन्होंने कहा कि घर में तुझे घुसने नहीं देंगे, ना तेरे को कुछ देंगे, तू इस घर से निकल जा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना तेरी लड़कियों का ना तेरा है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल भी नहीं गए, उनकी फीस तक नहीं भरी इन्होंने। अब मेरे पास टीसी भी नहीं है मैं इनका किसी और स्कूल में एडमिशन करा सकूं। हम दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही हुए हैं। अज्जी से जो बड़ा भाई है दक्ष, उसके मेरी छोटी बहन की शादी हो रखी है। नमस्ते, मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। मैं इधर आ गई अपने पापा के पास क्योंकि इन्होंने तो घर से निकाल दिया था। प्रेग्नेंट होते हुए ट्रीटमेंट भी चलता है। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप इसको गुड़गांव फोर्टिस में लेके जाओ, क्योंकि बच्चे के दिल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्लॉट हो गए थे, बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी थी, बच्चे के फेफड़े इन्फेक्शन से 95% ख़राब हो चुके थे। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन लोगों ने, जब उनको पता चला, डॉक्टर ने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। इन लोगों को तो छोटे से बच्चे पर भी दया नहीं आई मेरे बच्चे पर। अज्जू 0008 ने पता है क्या कहा मेरे बच्चे के बारे में उसको देख के, कि इसके तो रबड़ के आते हैं, डॉक्टर इसका वेंटिलेटर से हवा भर रहे हैं तब ये बच्चा सांस ले रहा है। उस टाइम पे बच्चा इतना क्रिटिकल था कि कोई भी देखता ना तो उसको भी छोटे से बच्चे पर दया आ जाती। जो ये अज्जू क्या बोलता है कि छत पर पक्षियों के लिए पानी रखो, इसको उस टाइम पर दया नहीं आई मेरे बच्चे को देखकर। इन लोगों ने क्या किया कि बच्चा तो मेंटल है, इल है, फलाना ढमकाना। ये लोग 6-7 दिन के बाद बच्चे के बारे में पल्ला झाड़ के चले गए। मेरे पापा बेचारे, मेरे पापा, हमारा भाई इतना हिसाब नहीं है कि हम फोर्टिस का बिल भर सकें, फिर भी मेरे पापा ने ले दे के बच्चे को वहाँ ठीक करवाया, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया, जितना जब तक बच्चा वहाँ एडमिट था मेरे पापा ने बेचारे ने ले दे के सब किया। लेकिन ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई, जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। इन लोगों को बूढ़े आदमी पर भी दया नहीं आई। खैर इनको तो आएगी क्यों, जब इनको बच्चे पर नहीं आई तो इनको बूढ़े पर कैसे आएगी। तो उसके बाद मेरे पापा भी हाथ उठा सकते थे, मेरे भाई भी गए थे, इन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। पर मेरे भाई और मेरे पापा और सभी लोगों ने सोचा कि बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। पर अज्जू और इसकी फैमिली को बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये घर में घुसे। चक्कर क्या है अज्जू का, सारा प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसको कभी ये गाड़ी लेनी है, कभी वो गाड़ी लेनी है, इसको गर्लफ्रेंड घुमानी है जो इसकी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों को शादीशुदा होके इन लोगों ने, अज्जू और इसकी फैमिली ने घर से निकाल रखा है। और कुंवारी लड़की प्रतिभा, आप घाटा में भी जाके पता कर सकते हो, इन लोगों ने उस लड़की को घर में रख रखा है। किस हक से?
और वो लड़की क्या, उस लड़की की चला के रखी है कि मेरे बच्चे का बिल भरने, जितना भरना होगा वो लड़की भरने आएगी, वो करेगी तो वो कहेगी ना कि बिल भरना है तो ही भरा जाएगा बिल। मतलब इतना चल रही है कि हमारे तो बच्चे का कुछ है ही नहीं मतलब। और ये सब क्या है कि पैसों के कारण, कि बच्चों का भी हक है भाई, इन लोगों को नहीं पता, ये लोग खाना चाहते हैं पैसे। अब आप बताओ, मैं तो इतनी मजबूर हो गई हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पति ने बोल दिया मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ के कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। मैं कहाँ लेकर जाऊँ इस बच्चे को, कहाँ मैं खुद जाऊँ, कहाँ मेरी बहन जाए अपनी लड़कियों को लेकर। हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा इन लोगों से। इन लोगों, मैं तो चाहती हूँ मैं अपने घर जाना, लेकिन अज्जू अपने भाई को बोल रहा है कि इसको तलाक दे दे। मैं तलाक देना नहीं चाहती, मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ ऐसी हालत में? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा सोशल मीडिया की हेल्प लेने के अलावा। मैंने तो सुना है कि सोशल मीडिया पर ना इंसान धरती से उठकर आसमान पर चला जाता है। मैं तो आप लोगों से अपना न्याय मांग रही हूँ अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन की लड़कियों के लिए, अपनी विधवा बहन के लिए। मैं बस हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ मुझे और मेरी बहन को हमारे ससुराल सही सलामत कैसे भी करके इन लोगों को समझाएं, बुझाएं। इन लोगों को बोलो कि हमें घर में घुसने दे भाई, मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करें। और ये अज्जू, ये तो डेली व्लॉगर बनता है ना। इसने कभी मेरी बहन की 12 साल की लड़की को दिखाया, कभी इसकी 10 साल की लड़की को दिखाया, कभी मेरे लड़के को दिखाया बड़े को। इसने तो, मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था, ये कश्मीर की ट्रिप